नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हर बिजनेस का अपना एक रेवेन्यू मॉडल होता है, ठीक ऐसे ही मीडिया का एक अपना रेवेन्यू मॉडल होता है, वो होता है एडवर्टीजमेंट। दो टाइप के होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट एड और दूसरा होता है प्राइवेट एडवर्टीजमेंट। गवर्नमेंट एड लेने के लिए अगर आप प्रिंट मीडिया हैं, उसकी क्या प्रोसेस होती है, आपका अखबार या मैगजीन किस तरीके से गवर्नमेंट के ऐड ले सकता है, कहाँ अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप भी प्रिंट मीडिया से जुड़े हैं, आपका अपना न्यूज़पेपर, न्यूज़ मैगजीन है, तो आप गवर्नमेंट ऐड लेने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट होते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो प्लेस है आपका DAVP। DAVP का अभी जो नाम थोड़ा बदल गया था कुछ साल पहले, उसका नाम ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन हो गया, लेकिन अभी आप जब वेबसाइट सर्च करेंगे तो davp.nic.in ही है। वहाँ पर आपको जाना होता है और वहाँ पर आपको एक फॉर्म भरना होता है, और उस फॉर्म के भरने के बाद इम्पैनलमेंट होता है, यानी आप सूचीबद्ध हो जाते हैं DAVP के अंदर और आपको गवर्नमेंट के ऐड मिलते हैं गवर्नमेंट की नीतियों का प्रचार प्रसार करने के लिए। अब क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो क्या होता है, अगर आप न्यूज़पेपर या न्यूज़ मैगजीन चला रहे हैं तो आपके अखबार को कंटिन्यूअसली 3 साल चले होना चाहिए, यानी अखबार 3 साल पुराना होना चाहिए। और अगर आप मान लीजिए इसमें कुछ छूट भी मिली है, कुछ जगहों को विशेष, जैसे कि पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनको छूट मिली है कि इसमें 6 महीने कम कर सकते हैं, यानी कि उनका 2.5 साल पुराना अखबार या मैगजीन है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो क्राइटेरिया है DAVP में आवेदन करने का, वो है सर्कुलेशन। अगर आपके अखबार या मैगजीन का सर्कुलेशन 2000 से कम है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। इसका सर्कुलेशन कम से कम आपका 3500 होना चाहिए, तो 3500 होगा तो आपको बहुत छोटा एडवर्टीजमेंट मिलेगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल तो नहीं होगा, लेकिन क्योंकि आप DAVP पैनल पर होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐड मिल रहे हैं, तो एक रेपुटेशन होती है। इसके आधार पर आप स्टेट गवर्नमेंट का भी इम्पैनलमेंट करवा सकते हैं, और बाकी प्राइवेट एडवर्टीजमेंट्स और PSUs जो गवर्नमेंट के उपक्रम होते हैं उनसे भी विज्ञापन ले सकते हैं। तो कम से कम आपका सर्कुलेशन 3500 होना चाहिए और अधिक से अधिक आप जितना चला सकते हैं। अप्लाई करने की बात करें तो आपको DAVP की वेबसाइट पर ही जाना होता है, davp.nic.in। यहाँ पर आप न्यूज़पेपर सेक्शन में जाएंगे और अप्लाई करेंगे। लेकिन कब करना है, ये प्रोसेस कब ओपन होती है? इस प्रोसेस को ओपन करने के लिए गवर्नमेंट 2 बार पैनल ओपन करती है। पहला वो करती है फरवरी में, तो जो फरवरी में एप्लीकेशंस मंगाई जाती हैं उनको प्रोसेस करते करते मई का समय लग जाता है, मई जून। एक PSC की मीटिंग होती है, मीटिंग होने के बाद आपका फाइनली इम्पैनलमेंट हो जाएगा। फिर आपको जुलाई से एडवर्टीजमेंट के लिए मान लिया जाएगा, मान्य कर दिया जाएगा। अगर अगस्त में आप इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो प्रोसेस करते करते नवंबर तक मीटिंग होते होते आपको 1 जनवरी से एडवर्टीजमेंट के लिए मान्य कर लिया जाता है। इसके अलावा जो प्रकाशन है उसमें भी उन्होंने बताया है गवर्नमेंट ने कि अगर आप एलिजिबिलिटी चाहते हैं एडवर्टीजमेंट की, तो आपको कितने दिन लगभग प्रकाशित होना है, कितने दिन अखबार या पत्रिका को छापना है। उसमें आपको अगर डेली अखबार है तो कम से कम 26 दिन तक आपका नियमित प्रकाशन होना चाहिए। 4 दिन की इसमें छूट मिलती है। और अगर आपका साप्ताहिक है तो आप 46 सप्ताह इसमें छाप सकते हैं। बाकी आपको 2 जो आपके इशू हैं उनको आप ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम फोर्टनाइटली यानी 15 दिन में छपने वाले मैगजीन की बात करें तो वो भी 2 इशू को ड्रॉप कर सकते हैं, और मंथली की बात करें तो वो साल में 1 इशू को ड्रॉप कर सकते हैं, यानी जैसे 12 छपी तो वो 11 छाप सकते हैं, 11 इशू निकाल सकते हैं। अगर ऐसा है तो वो एलिजिबल है DAVP में आवेदन करने के लिए। अब हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो PRGI या फिर RNI का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही है, क्योंकि जब तक आप वहाँ से रजिस्टर्ड नहीं हुए तो आपको प्रिंट मीडिया या न्यूज़ मीडिया माना ही नहीं जाएगा। तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है, वो यहाँ पर लगाना होता है। दूसरा होता है सर्कुलेशन सर्टिफिकेट। ये आमतौर पर 25,000 से नीचे या ऊपर है तो जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है वही आपको वेरीफाई कर देंगे, वो एक सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। अगर आपका सर्कुलेशन 75,000 से ज़्यादा है तो आपके लिए 2 एजेंसियों को नियुक्त किया गया है। एक तो खुद PRGI है, वहाँ से चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो स्पेसिफिकली आपके मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और आपका पूरा ऑडिट करते हैं, फिर आपको सर्टिफिकेट जारी करते हैं। दूसरी ही एक ऐसी एजेंसी है, वो है ABC। 2 एजेंसी आपका
सर्टिफिकेट जारी करती हैं सर्कुलेशन का, वो यहाँ पर लगाना हो सकता है, लेकिन 75,000 से अधिक हो तब। तो इस तरीके से आप इन डॉक्यूमेंट्स के साथ गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं और आपको विज्ञापन मिलने शुरू हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका अखबार, अगर आपने आवेदन किया है, रिजेक्ट ना हो, तो वो क्या नियम और शर्तें हैं, वो कौन से प्रोविजंस हैं जो आपके इम्पैनलमेंट में हेल्प करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, वो क्लॉज 8 के अंदर DIVP ने खुद बताए हैं अपनी एडवर्टीजमेंट पॉलिसी के अंदर। तो उस क्लॉज 8 के बारे में हमारी वेबसाइट है lipa.co.in, उसके ऊपर विस्तार से आर्टिकल चल रहा है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट में हम आपको वीडियो बनाकर उस पर बताएंगे कि किस तरीके से आप क्लॉज 8 का पालन करेंगे तो आपका अखबार पैनल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो प्रिंट मीडिया रन करने वाले पब्लिशर्स के लिए उपयोगी होगा, और अगर कोई अखबार चलाने की सोच रहे हैं तो उनके लिए भी उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।